जिया सुभाष भैया जिया। अरे बारे पंकज भैया बस शेर हुआ शेर। जियो जियो जियो। भैया हम भोजपुरी बिरहा गायक पुरुषोत्तम यादव प्रयागराज से हमारे ढोलक पर सुभाष भैया संगत करते हुए, पंकज भैया कोरस पर हमारे बड़का भैया सिपाही भैया, अनिल भैया, आवारा रिकॉर्डिंग दीपक भैया के देख रेख में आप लोगन के अपना चैनल से सुने की मिले। और हमारे रिकॉर्डिस्ट करता जितेंद्र सिंह भैया एक ही स्वर में सुने वाले भैयन के पाँव छू के पलगी करते। कवि जी एक बहुत बढ़िया सुंदर सा संकेत करत हुआ। हमारे बिरहा का नाम है बेटा का बंटवारा। ए भैया अब वहीं तक घरे दुआरे खेते बाड़ी और धने दौलत का बंटवारा आप लोगन के सुने के मिलत रह। और अब बेटवा का भी बंटवारा सुने के मिलत हो। कैसे 4 लाइन भूमिका हो, कैसे मास्टर? ओहो हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनने वाले दोस्त गौर करिएगा, कवि की कल्पना क्या है। देश दुनिया बटी बट गई ये जमीन, बट गया सोना चांदी ये संसार में। आसियाना बटी बट गई जिंदगी, बंदगी बट गई आज संसार में। जाति पाति बटी आज है इस कदर, बट गई मान सम्मान संसार में। कभी जितेंद्र कभी जिसकी आशा न थी, बट गया आज बेटा भी संसार में। देश दुनिया बटी बट गया सोना चांदी। ये आप लोगों के पहले ही बताया हूँ कि और कुल तो सुने, लेकिन ये बेटवा का बंटवारा अब तक तो नहीं ही होत रहा। लेकिन कवि जी गजल लिखत हुन कैसे। पंकज भैया कोनो एगो आशिक अपने मासूका को याद करत है। पहले कवि जी 2 लाइन के शेर लिखत हुन, कैसे लिखत हुन। आ
आंसू तेरे निकले, क्या आंसू तेरे निकले आंख मेरी हो। रो रो के फरियाद कर रही, आशिक नहीं है साथ में, फिर भी फरियाद कर रही है दूर से। आंसू तेरे निकले आंख मेरी हो, और दिल तेरा धड़के धड़कन हमारी हो। खुदा करे मेरे प्यार में इतनी ताकत हो जाए, कब्र तेरी और लाश मेरी हो। गजल में कहनाम का बा, कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मासूका रो रही है अपने आशिक के लिए कि हमने प्यार तो किया था लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था, तो हम क्या करें। हमारी दुआ है कि आप जहां हो सुखी रहो। कहनाम का बा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी और का कहनाम हो। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इत गजल रहल भैया, लेकिन कवि जी भाव में का लिखत हुअन, कैसे लाल कि जिसे पाने की, जैसे कि एक शराबी हो या आशिक हो या किसी भगवान को भक्त पाने वाला हो, वो दर दर भटकता है कि हम कहाँ जाएं और भगवान मिल जाए। जैसे एक शराबी अगर शराब नहीं पाएगा तो घरे का हंडी बटुआ तक भी बेच देला। संकेत बाप, जिसे पाने की चाहत है सदा दर दर भटकता है, जिसे पाने लेकिन सुभाष भी और का करत हो। उसे पाने की खुशियाँ में न जाने क्या क्या करता है, जिसे पाने की चाहत है सदा दर दर भटकता है, जिसे ए भैया, जिसे पाने की चाहत है सदा दर दर भटकता है,
उसे पाने की खुशियां में न जाने क्या क्या करता है। हमारे जितेंद्र कवि जी की अनमोल लेखनी, लेकिन शहर में कहा नाम होगा। शहर सोलापुर में अवधेश रहा करते हैं, पत्नी राधा संग जीवन को जिया करते हैं। हुआ बेटा मोहन तो खुशी घर में छाई है, चरण के साथ बजी घर में सहनाई है। दुकान बंद कर अवधेश घर पे आए हैं, किसी से बात करते राधा को तब पाए हैं। हुआ शंका भारी पत्नी से जाके बोले हैं, जिगर में आग लगी भेद को तब खोले हैं। ए भैया पहले कहानी के समझ ले, कहानी हो कहाँ के। शहर सोलापुर महाराष्ट्र की धरती से अवधेश नाम का आदमी रहत रहे, और जेकरे पत्नी के नाम बताया जाता है कि राधा रह। विवाह कुछ दिन बीता, एक बहुत सुंदर सागोदी में लड़का का पैदाइश हुई। उस लड़का का नाम मोहन बतावल गई। ए बाबूजी खुशी खूब घर में चलत हो। इसी बीच में अवधेश एगो दुकान रख ले, बढ़िया कारोबार चलत हो। देखा जब औरतन के लगे पैसा काफी आवे लागेला ना, तो थोड़ा यहर ओहर काम करब चालू कर देली। राधा फोने से केहू से बात करत रहल बाबूजी, और दुकान बंद करके अवधेश दोपहर में ही आ जाता है। और जब आ जाता है तो देखता है कि मेरी तो बीबी किसी और से बात कर रही है। मन में बहुत बड़ा शंका। लोग कहलेन कि सबका दवाई हो, लेकिन शंका का दवाई। ए बाबूजी यहीं से काम गड़बड़ होखे लगे। अवधेश के मन में शंका हुआ। राधा पत्नी के पीछे पड़ गए कि आखिरी बात करत कैसे हो, एकर निष्कर्ष निकाले के पड़ी। इतना सोचत हुआ, एगो गीत लगल भैया। कोनो एगो मेहरारू का मर्द सुभाष भैया टोकिया नाम के शहर में जाके ड्यूटी करत रहल, और मेहरुआ अपने मर्दा के चिट्ठी में लिखत हो। पहले तार वगैरह जात रहल और चिट्ठी वगैरह, अब तो फोन फकड़ा तमाम प्रकार का फैलल हो। लेकिन कहत का हो, पिया परदेश गईले तार लागे टोकिया में, तार लागे टोकिया हजार लागे टोकिया में, तार लागे टोकिया हजार। पिया परदेश गईले तार लागे टोकिया में, पिया परदेश। अवधेश
के मन में शंका भ जाए के अपने औरत राधा से पूछत हुन। का पूछत हुन भाव में? पूछे अवधेश द बताई हमर धनिया हो। पूछे अवधेश द बताई हमर धनिया हो। पूछे अवधेश द बताई हमर धनिया हो। कैसे बतियावत रहलू जाई हमर धनिया हो। जब इतनी बात अवधेश राधा से पूछलन है तो राधा बतावत हो। का बतावत हो भैया? मामा का लइका तोहार रहल आई। बात हम करत रहली वो नहू से जाई। काहे का भइल द बताई हमर धनिया हो। काहे का भइल द बताई हमर धनिया हो। पूछे अवधेश द बताई हमर धनिया हो। ए भैया जब अवधेश राधा से इतनी बतिया पूछलन है तो राधा के तो चटकना लगल, लेकिन साफ शब्दों में राधा कहत हो कि तोहरे मामा का लइका आइल रहने उन्हीं से तो बतियावत रहली। भइल का इतना बड़ा गरम होके बोलत हुआ। अवधेश बात के मानत ना है बाबूजी, और जब मानत ना है तब भइल का तर्ज लगल भैया। क्या बात है? अरे जिया जिया पंकज बाबू, क्या बात है? सुभाष भैया कोनो एगो मेहरारू अपने मर्द के बड़ा सेवा करत रहल। इतना सेवा करत रहल कि पूछबे मत कर। मर्दा हारमोनिया बजा के पंकज भैया के जैसे आइल हो, गर्मी के सीजन हो और पसीना से एकदम तरतर हो, तो पंकज भैया खुशी में एगो बड़गर झुलनी खरीद कर दे दिए थे। और वही खुशी में कहत हो, का कहत हो भैया? वही कहत हो, अरे नई झुलनी के छैया बलम दुप हरिया बिताइला हो। मेहररुआ अपने मर्दा कहते बाबा हमारे झुलनी के छाहे छहाए ले तनी ठंडा हो जा, लेकिन ये तो तर्ज रहा। लेकिन ऐसे बढ़िया भाव में कभी लिखत हो, का लिखत हो? सोचे अवधेश अपने मनवा की तनवा में आग लगल भारी हो। घरवा में रोज रोज होला
पड़ल भारी हो। ए बाबूजी, यहीं से कहानी मोड़ ले लेती है। अवधेश राधा के पीछे पड़ जाते हैं। हर एक पग पर जहां जहां राधा जाती थी वहां वहां पीछे पीछे अवधेश जाया करता था। दोस्तों, यही इतना ना कि अवधेश के मन में इतना शंका हो गई कि उनके पूर्ण विश्वास हो गई कि हमार मेहरारू की दूसरे से बात करो था। यहाँ तक तो यह रहले बाबूजी, और इतना सोच के अवधेश हर समय पीछे पड़ा रहा करता था। लेकिन भैल का कवि जी विदेशिया में लिखत हो उनका, अरे बगिया का खुशी जमाने घरवा में रहता रहा, अरे नफरत में जरे है घरवा दुआरवा। विश्वास के रसरिया से रिश्ता जवन बांधल रहा, टूटल हुआ गांठा परी गईल विधनवा। अवधेश राधा दुनऊ गईले लगाई हो, रुपिया बटला बटल सगरो गहनवा। बचल एगो चीज था पंचायत बोलाई लिहल, अरे कैसे बटी भलाई गोदी खलनावा। ए बाबूजी, अवधेश और राधा में काफी झगड़ा चलत हो, और यहाँ तक कि राधा कहत हो कि अब अगर आप हमारे ऊपर इतना शंका करेंगे तो कितना दिन हम चलेंगे और आप कितना दिन हमको चला सकते हो। ए बाबू, बात बात में ही काफी झगड़ा हो गई राधा और अवधेश में। यहाँ तक कि राधा कहत हो कि अब हमार तोहरे संगे ना बीती। अवधेश कहत हो कि तोर जरूरत हमके ना हो, ऐसन बचला ना औरत के जरूरत हमके ना। ए बाबू, ये तो मेहरारू और मरसेधु को बात रहल, लेकिन बीच में मोहन आटपकल हो। जिस समय दोनों अलग हो जाते हैं, खेत बाड़ी गहना गुड़िया पंचायत बुला लिहलन और पंचायत में सब कुछ बंटवारा हो गई। लेकिन ये बाबू, हे बेटुआ मोहन कैसे बटी हो। मोहन के बांटने के लिए पंचायत बुला लेहलन, और जब पंचायत बुलौलन तो भैल का गीत लगल मास्टर। क्या बात है, क्या बात है। वह गीत कबोल हो जवन पंकज भैया बजावत हो। कैसे? हंसी हंसी गोरी कहे, हंसी हंसी गोरी कहे मानस बतिया
भारी न तहल के गढ़ा दा तीन पतिया मानस बातिया पतिया ए भैया ऐसे नीक हमारे कवि जितेंद्र जी भाव में लिखत हुन, बहुत सुंदर चीज लिखत हुन। का लिखत हुन लाल? पंचायत दरवाजे पे आई है दोस्तों। सुने वाले बाबू भैया माई बाप यही बात को गौर करिएगा। सुने वाले साथी यही लफड़ा हो जाता है। पंचायत जुटल बा, पंच लोग जुटल हुवन, गांव के सब तमाम प्रकार के मनई बैठल हुवन दरवाजे पर। पंच भी बड़े परेशान हुवन कि आखिरी तक धन दौलत सब बंटवारा हो जाई, लेकिन हे मोहन बचवा का कैसे बंटवारा हुई। मुखिया पंचायत करत हुवन, प्रधान जी आयल हुवन, केहू के दिमाग ना काम करत हो। सुभाष भैया तो एगो पुरान आदमी रहलन, कहलन हे सुना, आप लोगन के पंचायत करे से पंचायत का फैसला ना होई। तो कहलन तब दादा कैसे होई? तो बुढ़ऊ दादा कहत हुवन कि वही बचवा से पूछा लोगन कि बचवा के करे में रही। वही कवि जी लिखत हुवन का पूछे सब लोग बेटा पूछे सब लोग बेटा मोहन से बातिया पापा संग रहब की माई होई साथिया। पूछे सब लोग बेटा मोहन से बातिया मोहन से बातिया। पंच पूछत हुवन मोहन से कि बतावा मोहन बचवा पापा के संगे रहबा कि माई के संगे? ए बाबूजी 5 साल के लड़का के का मालूम हो कि केकरे में रहले से का होला। बाप तो बाप ही न हो बाबू। मोहन सोचत हो, वो रोवत हो। कैसे रोवत हो कि हे विधाता आज का कह दिला, ना तो हमार नहीं आए हरवार हो और ना तो वो हरई। आखिर हम जाई तो जाई कहाँ से? विधाता से हाथ जोड़ के कहत हो, सोचत हो, रोवत हो, अपने मन में गलानी करके रोवत हो। सोचत सोचत निष्कर्ष निकालत हो। का निकालत हो? ओहो बोला तब मोहन रहबा मम्मी जी के साथ में, पकड़ा अवधेश तबले मोहन के हाथ में, पकड़ा अवधेश तबले मोहन के। खिंचता निखर दूनों खिंचता निखर दूनों मर्द अवरतिया पापा संग रहबा की माई होई साथिया। पापा संग रहबा की माई होई साथिया। पापा संग रहबा की माई होई साथिया। ए बाबूजी जब मोहन कहता है कि हे पंचो हम तो मम्मी के साथ में रहो, मम्मी के छोड़ के हम ना जाए पंचो। ए बाबूजी इतनी बतिया मोहन जब कहत हो तो पंच तो खुशी हो गलन कि चलो कम से कम हमार तो जीव छूटल, अपने से मोहन फैसला कर लेलस।
ए बाबू, जब मोहन कहत हो कि हम मम्मी जी के साथ में रहब, सुने वाले दोस्त इतनी बतिया सुनले अवधेश तो पापी कैलेश का बाबू मोहन का हाथ पकड़ लेलस। मोहन का हाथ पकड़ के और खींच के जिस समय लेके चल देता है तो राधा कहती है कि अगर लड़का ने बोला है कि मम्मी के साथ में रहूंगा तो मेरे साथ ही रहेगा। ए बाबू, दोनों कसाई कैलन का 5 साल के बचवा के पकड़ के अवधेश अपनी तरफ खींच रहा है और राधा अपनी तरफ खींच रही है। पंच बैठे हैं, सब अवाक है। ए बाबूजी, हथवा तो पकड़ ले रहलन तब तक तो ठीक रह, और मोहन छटपटात हो, कहत हो हे मम्मी माई हम तोरे लगे रहब। और अवधेश कहता है कि चुप, बदतमीज, हमारे साथ रहना है। पंच एकदम अवाक होकर के सुनत हो और बचवा के जब छोड़ावे की कोशिश करे लागल बाबू, अवधेश जोर में खींचलस और हर राधा भी खींचत हो। हथवा छूट गए तो कसाई लोग पाँव पकड़ लेलन बाबू, और जिस समय पाँव पकड़ के खींचलन हाँ तो मोहन को आधे से ही पूरा अलंगिया फाट के एक हो गई बाबूजी। पंचायत जितना बैठे हो सब रो रो के कहत हो, देखत हो, का कहत हो, टेरी लगल बाबा। कि बंटवारा देख बेटा के भई, खींचा तानी में मोहन को है तब फारा यार हो, फारा यार। बंटवारा देख बेटा के भई, खींचा तानी में तब मोहन को है फारा, बंटवारा देख बेटा के भई। ए बाबूजी, दोनों पापी कैलन का खींचा तानी में मोहन के 2 टुकड़ा में कर देते हैं। और जिस समय मोहन 2 टुकड़े में हो जाता है और एक हाथ में एक तरफ का हिस्सा मोहन का अवधेश लिया है और एक हिस्सा राधा ली है मोहन का। लसिया छटपटात हो बाबूजी, निर्दयन के तनिको दया ना आई। ए बाबूजी, इतनी बतिया होत रहल, अरे आग लागे तोहार ऐसन बंटवारा, अरे ससुर तू वहीं छोड़ दे होता महतारी के संगे रह। सुने वाले साथी गौर करिएगा, ये कवि जी का संकेत हो समाज के लिए कि लोगन जे केहू गाना ही सुनिया हमार बिरहा ऐसन कभू बंटवारा करिह, कुल चीज बांट दी है लेकिन ऐसन बंटवारा न करिह। लेकिन पहपट में कहना हो का, देख के सब ही भैले हक्का बक्का मोहन बेटा के, और सब ही देख के छूटल छक्का मोहन बेटा के। ए बाबूजी, जितना जन बैठे थे सबका हक्का बक्का छूट गया, सबके माथे से पसीना आवत हो। लेकिन कहनाम का हो, माई बाप के झगड़ा में बेटा का भइल मौतिया हो, और जन्मदाता ही कैले अपने हाथे ही दुर्गतिया हो। अरे तो भइल सवार माथे पर कलयुग पक्का मोहन बेटा के, और रोमन सब ही देख के छूटल छक्का मोहन बेटा के। ए बाबूजी, जिस समय मोहन का लाश देख रहे हैं, पूरा गांव जुटा है और मोहन की लाश जिस समय फट जाती है तो पापी अपने हथवा से छोड़ देते, जमीनिया पर गिर जात हो बाबू, और खून से लाश लथर फथर होत हो।
एक अलंग एक साइड तड़फड़ा रही है और एक अलंग एक साइड तड़फड़ा रही है, और दोनों सोचत हुवन कि हे विधाता ई भइल का। इतने में कोई गांव का मुखबिर जाके थाने में सूचित कर देता है। पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आ जाती है तो आला में कहना है खबर के पाई तुरत, खबर के पाई तुरत पुलिस आई गईल भैया। राधा अवधेश से पूछे थाने लाई जा। कवने करनवा लिहला बेटा का परनवा बाबू। चीर दुई भाग कैला काहे दा बता। ए बाबूजी, पुलिस आई है और मोहन की लाश से ही घर पे पड़ी है, कोई उसको छू नहीं रहा है। पुलिस आती है और पंचनामा करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और राधा और अवधेश के थाने में ले जाकर के पूछताछ करते हैं कि ऐसा कौन कारण था जो कि तुमको अपने बच्चे का बलिदान करना पड़ा। ऐसे तो ना बताओ थो। जब पिछवाड़े पर चार चार लठ पड़ल हो, अवधेश तो कुछ देरी बर्दाश्त कैलन, लेकिन राधा तो पहले छटपटाए लागल न अपन पिछवाड़ टोटो के। वही कहत हो, का कहत हो, शंका के चलते भइल राधा से झगड़वा भैया। ओही के चलते भइल आफत हो। राधा कहे बात है इनकर गलतिया बाबू। इन्हीं के चलते गोदी भइल सुना था। ए बाबूजी, जब चार चार लठ पड़ल हो तब अवधेश साफ साफ बता देता है साहब से कि साहब फोन पे बात कर रही थी, हमको शंका हुआ कि हमारी औरत बच्चलन है, इसी से झगड़ा उठा, सब चीज का बंटवारा हुआ और इसी शंका में मोहन का भी प्राण गया। साहब गलती हो गई, अभी दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा। ए बाबूजी, बिरहा लिखा तक पापी थाने में रहलन, अब ओकरे आगे का भइल अगर कुछ सूचना मिली तो आपके 2 पार्ट में जरूर मिली। कहनाम हो खड़ी में विश्वास के नैया पर होला पार दुनिया। मुअल गोदी का सुगनमा हंसेला दुनिया। जीवन का अनमोल रतन शंका कर तूने खोया है। खुशहाल बगिया में अपने बीज जहर का बोया है।
इज्जत का पगरिया हंसेला दुनिया। ए बाबूजी, कबीर जी के संकेत यह हो कि लोग अब ऐसा केहू मत करिए जा, ताकि अपन धन भी जाए, धर्म भी जाए, लड़का भी जाए, गदेला भी जाए और दुनिया हंसे सुबात भी आ। ऐसे करे काम का फायदा हो। ऐसा शंका कभो मत कर लोग कि अपने मेहरारू लड़का गदेला सब ही से हाथ धोवे के पड़े और थाने में जाए के 4 लठ पावे के पड़े। लास्ट में कह नाम का है, गुरु बिहारी गुरुपतु गुरु छबर जी मोर पावन। सुखनंदन काशी बुलक लागे गीत सुहावन है। कि बंटवारा देख बेटा का भइल, अरे बंटवारा दे